बदलापुर माइनर बच्चों के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद अरेस्ट आरोपी का हुआ इनकाउंटर। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। आपको पता होगा जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था एक मामला जो बदलापुर का था, जहां पर माइनर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और काफ़ी प्रदर्शन हुए थे। और उसके बाद में एक मुख्य आरोपी जो था जिसका नाम अक्षय शिंदे, उसको अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उसे तलोजा जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और तलोजा जेल ट्रांसफ़र करने के बाद उसके ऊपर एक और पुराना मामला था जो उसकी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स का था, जिसकी तहकीकात के लिए जो है 2 पुलिसकर्मी और 2 कांस्टेबल जो है उसे तलोजा से लेकर के जो है डाईगढ़ पुलिस स्टेशन तक का पहुंचे थे। वैन में जो है 2 कंपार्टमेंट था। आगे की तरफ जो है पीआई संजय शिंदे बैठते हैं और पीछे की तरफ 2 कांस्टेबल और नीलेश मोरे होते हैं। इस बीच में जो है नीलेश मोरे जो पीआई है संजय शिंदे को फ़ोन करके बताते हैं कि अक्षय शिंदे जो आरोपी है वो लगातार जो है रूड बिहेव कर रहा है। जिसके बाद जो है संजय शिंदे जो है आगे की तरफ से वैन के पीछे के हिस्से में आते हैं और इस बीच में जो अक्षय शिंदे आरोपी है वो नीलेश मोरे के सर्विस रिवॉल्वर निकाल के 3 राउंड फायर करता है और 3 राउंड फायर करने के बाद जो है उसमें से 1 राउंड जो है नीलेश मोरे के जांघ में लगती है। जिसके बाद में जो है वैन के अंदर अक्षय शिंदे जो है ये कहता है कि सबको मार दूंगा और उसके बाद जो बीच बचाव में संजय शिंदे है वो उसके ऊपर रिटर्न फायर करते हैं और इस मुठभेड़ में जो है अक्षय शिंदे जो आरोपी था वो जगह पे ढेर हो जाता है। इसके बाद जो है अक्षय शिंदे की जो आरोपी अक्षय शिंदे है उसकी डेड बॉडी को दोनों को ही यानी कि अक्षय शिंदे को और नीलेश मोरे को दोनों को करीबी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर जो है अक्षय शिंदे को मृत घोषित कर दिया जाता है और नीलेश मोरे जो है उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए अक्षय शिंदे की डेड बॉडी को जेजे अस्पताल ले जाया जाता है। इस पूरे मामले के बाद जो अपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है इसके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि शिंदे सरकार ने जो है अपने कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए जो है इस तरीके का फर्जी इनकाउंटर किया है। वहीं अक्षय शिंदे जो है उसकी मां का ये कहना है कि मेरे जो बेटा है उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। वहीं जो एमएनएस के चीफ है उनकी वाइफ, राज ठाकरे की वाइफ ने जो लोगों ने इनकाउंटर किया उनको 51 हज़ार रुपये का इनाम दिया है। लेकिन अभी इस मामले की जाँच जो है महाराष्ट्र CID को ट्रांसफ़र किया गया। अब देखना है कि इस पूरे मामले में क्या सामने आता है। ये जो घटना घटी उसके पहले अक्षय शिंदे के माता पिता ने जेल में जाकर के उससे मुलाकात की। यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए, कैंटीन जो जेल में होता है उसके लिए मनी ऑर्डर की उसने 400-500 रुपये की डिमांड की। दूसरी चीज़ उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी, मुझे बेल कब होगी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि अक्षय शिंदे बेल के ऊपर आने के लिए उत्सुक था, वो न्याय की प्रतीक्षा में था। दूसरी चीज़ जो है वो कैंटीन मांग रहा है, इसका मतलब वो जेल में रहने की मानसिकता से था। तो पुलिस का जो कहना है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग किया, तो ये प्राथमिक दृष्टया उसके अक्षय शिंदे के माता पिता के कहने से ये प्रतीत होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी झूठी है। दूसरा जो है कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी CCTV कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंड वॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंड वॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगार दिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज़ जो है डिले जो है पुलिस का CID के पास हैंडओवर करने के लिए FIR वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है जिस वैन में इनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सब के CDR, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इनकी FIR क्यों नहीं ली डिसीज्ड की, उसके पिता ने जब FIR रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। मेरा ये कहना है न्याय के सामने हर एक नागरिक अगर समान है, भारतीय
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, तो अगर जो मृत अक्षय शिंदे है उसकी अगर एफआईआर, उसके खिलाफ अगर एफआईआर ली जाती है, तो उसके पिता की एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं ली गई? क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है? उन्होंने उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों किया है? एनएच कोर्ट एफआईआर कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और सरकार ने बोला है उसके बारे में हम हमारे अधिकारियों से पूछ करके हम कोर्ट में 3 तारीख को जवाब देंगे। देखिए, ये जो आरोपी था इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी।